हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है चिकनगुनिया पे। तो सबसे पहले चिकनगुनिया में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। चिकनगुनिया होता क्या है? तो चिकनगुनिया इज अ एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय इन्फेक्टिंग फीमेल एड्स मॉस्किटोस। मतलब ये फीमेल एड्स मॉस्किटोस पे होता है। चिकनगुनिया इज कॉमनली मिस्टेकन फॉर डेंगू फीवर, responsible for acute chronic articular manifestation. The most common symptoms are fever associated with chills and joint pain. Other symptoms may include headache, muscle pain, joint swelling, rash case. Fatality is almost nil. The name chikungunya derives from a vowel in the Kimekonda मेकोंडा लैंग्वेज होती है कोई। तो ये इसके बारे में है थोड़ा इंट्रोडक्शन। उसके बाद एजेंट्स क्या होते हैं वो लिखेंगे। चिकनगुनिया वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, जीनस अल्फा वायरस, फैमिली टू गेविरेडिया। सिम्टम्स क्या होते हैं? सडन ऑनसेट हाई फीवर एंड चिल्स, आर्थलेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, लो बैक पेन, माइलेजिया, headache, rashes, very similar to those of dengue, but unique. Unlike dengue, no hemorrhagic or shock syndrome. फिर फीवर के बारे में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो ब्लर नजर आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फीवर इज ऑफ हाई ग्रेड एंड इज आल्सो पुअरली रिस्पॉन्सिबल टू एंटीपायरेटिक्स। Fever typically lasts for 2-3 days and may reoccurs after 3 days, सैडल बैक फीवर। ठीक है, ये फीवर के बारे में है। फिर आर्थलेजिया के बारे में है। एक्यूट बाइलेटरल एंड सिमेट्रिकल अनबियरेबल जॉइंट पेन, मतलब जॉइंट पेन से रिलेटेड है ये लिख लीजिएगा आप। सिम्टम्स के बारे में है ये। फिर है मैकुला पेपुलर रेशेस। इन 50% ऑफ केसेस ट्रांजिट पेटेजियल एंड मस्कुलर popular dash observed on the face, trunk, limbs and palms of the patient. Hemorrhage is rare. फिर associated illness कौन कौन सी है? Intense fatigue and transient confusion is elderly patient. Complication क्या क्या देखने को मिलेंगे? Acute symptoms typically resolve within 7 to 10 days. Rare complication जैसे कि uveitis, retinitis, myocarditis, hepatitis, ये कुछ हैं। इसके बाद neonates exposed intrapartum, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर सम पेशेंट में हैव रिलैप्स ऑफ रिमोटोलॉजिक सिम्टम्स जैसे कि पोलीआर्थलेजिया, पोलीआर्थराइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस। फिर स्टडी रिपोर्ट्स वेरिएबल प्रोपोर्शन में होती है पेशेंट की। फिर हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली पीपल्स, न्यूबॉर्न्स, डायबिटिक पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, पेशेंट विद सीवियर क्रोनिक इलनेस। फिर ट्रांसमिशन कैसे होता है? रिजर्वियर कौन कौन से हैं? वेक्टर क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? एंट्रेंसिंग इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? अब हम बताएंगे कि डायग्नोसिस क्या क्या होता है। ये कुछ डायग्नोसिस हैं। एंटी चिकनू आईजीएम आईजीजी ऑन ब्लड सैंपल्स, एंजाइम इम्यूनो एसे। उसके बाद द डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन वेरीज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ट्रेवल हिस्ट्री एंड एक्सपोजर्स। उसके बाद ये कुछ है डायग्नोसिस, ये आप लिख लीजिएगा। फिर चिकनगुनिया इन्फेक्शन इन चिल्ड्रंस, ओकेजनली complicated neuropsychological changes, lethal meningoencephalitis and myocarditis। फिर प्रेगनेंसी एंड CHIKV में सेरोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये देख लिखेंगे। फिर मॉर्बिडिटी पैटर्न क्या होता है? रिकवरी 100% है उसमें। ट्रीटमेंट लिखेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट हमें देने चाहिए। WHO के क्या रिस्पॉन्स हैं वो बताएंगे। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे प्रिवेंशन क्या क्या करने चाहिए। तो ये था हमारा चिकनगुनिया पर असाइनमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको
समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।